महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला पुस्तकालय कुरुक्षेत्र द्वारा अपने परिसर में एक सुंदर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पहुंचने पर जिला पुस्तकालय अध्यक्ष हरजिंदर कौर ने मुख्य अतिथि अखिल पिलानी अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र एवं सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर राम भगत लांगयान का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी द्वारा रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राम भगत लांगयान ने बताया कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की मान्यता, नारी शिक्षा इत्यादि के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया, इसलिए उन्हें अब तक याद किया जाता है। उन्होंने बताया कि राम मोहन राय वास्तव में राजा नहीं थे, ये उपाधि उन्हें मुगल बादशाह द्वारा समाज के प्रति उनकी सेवाओं के सम्मान स्वरूप प्रदान की गई थी। मुख्य अतिथि अखिल पिलानी ने उपस्थित जनसमूह व नारी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि राजा राम मोहन राय वास्तव में ही 18वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने सती प्रथा का डटकर विरोध किया और उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा कानून बनाकर सती प्रथा को बंद कर दिया गया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार दिलवाने के साथ साथ सामाजिक व राजनीतिक रूप से भी सशक्त करने का कार्य किया। उन्होंने समाज के उपेक्षित वर्ग को भी जागरूक व उन्नत करने का कार्य किया। उन्हीं की स्मृति में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता द्वारा देश भर के पुस्तकालयों में बड़ी संख्या में पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती है। जिला पुस्तकालय अध्यक्ष हरजिंदर कौर ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिला पुस्तकालय के लिए भी फाउंडेशन द्वारा 40,000 पुस्तकें प्रदान की गई हैं। समारोह में समाज सेविका उषा ग्रोवर ने भी राजा राम मोहन राय के जीवन व चरित्र पर प्रकाश डाला। जिला पुस्तकालय की ओर से हरजिंदर कौर द्वारा दोनों अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह के पश्चात विद्यालयों की कन्याओं द्वारा जिला पुस्तकालय से नारी सशक्तिकरण रैली निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि अखिल पिलानी एवं सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर राम भगत लांगयान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बच्चियों द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम व नारी सशक्तिकरण के नारों के उद्घोष के बीच जिला पुस्तकालय से लघु सचिवालय होते हुए वापस पुस्तकालय पर ही रैली का शानदार समापन हुआ। इस रैली में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिपली से 75, देवीदासपुरा से 75, उमरी से 50 तथा बहोली से 50 विद्यार्थियों सहित चारों विद्यार्थियों के 10 अध्यापकों ने भी भाग लिया। जिला पुस्तकालय द्वारा सभी उपस्थित अध्यापकों व समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया तथा विद्यार्थियों सहित सभी के लिए बहुत सुंदर अल्पाहार के पैकेटों का प्रबंध किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी गुलशन कुमार ग्रोवर, NIC से भारती, गुरविंदर सिंह, सुनीता, अशोक कुमार, रमेश पाल, रिंकू, मदन लाल ग्रोवर सहित बड़ी संख्या में समाज सेवी व गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में राजा राम मोहन राय जी की 250th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। हमारे गर्ल चिल्ड्रन स्कूल से आई, 5 स्कूलों से उन्होंने हिस्सा लिया और जो राजा राम मोहन राय जी की टीचिंग्स थी, जो उनके एफर्ट्स थे सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, एबोलिशन ऑफ सती को लेकर, चाइल्ड एजुकेशन को लेकर, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अमंग स्टूडेंट्स को लेकर, इसको लेकर बच्चों को बताया गया। और यहाँ हमारे डॉक्टर लांगयान सर हैं जो वरिष्ठ यहाँ रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियन, उन लोगों ने बच्चों को जागरूक किया और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो राजा राम मोहन राय जी की टीचिंग्स थी हम उनको आगे लेकर बढ़ें और उनको रिलीजियसली फॉलो करें। सर, बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को यही मैं बताना चाहूँगा, एक तो जो हमारे फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस जिनको बोलते हैं राजा राम मोहन राय जी, तो उनकी टीचिंग्स को वो पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें, उनके एफर्ट्स जो उन्होंने हमारे लिए किए हैं, जो आज हम यहाँ पर हैं, जो फैसिलिटीज़ हमें एज चिल्ड्रन मिलती है, एज स्कूल चिल्ड्रन मिलती है, उसको रिस्पेक्ट करें और उसको आगे लेकर आगे बढ़ें। राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती जिला पुस्तकालय कुरुक्षेत्र में मनाई गई। आसपास के स्कूलों के सभी बच्चे इसमें शामिल हुए हैं। राजा राम मोहन राय 18वीं शताब्दी के सबसे पहले भारत के समाज सुधारक थे। उन्होंने डटकर समाज में गम में जो भी कुरीतियाँ थी, चाहे छूत छात की थी, चाहे अंधविश्वास था, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। सती प्रथा को बंद करने के लिए बहुत प्रयास किया और उनके प्रयासों का फल था कि 1829 में लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून बंद किया। ये श्रेय उन्हीं को जाता है और बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बड़े अच्छे विद्वान थे। उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, स्कूलों की स्थापना की और छात्रावासों की स्थापना की और ट्रस्ट बनाया। अपनी सारी ज़मीन जायदाद ट्रस्ट को दे दी। आज ये जो फाउंडेशन उनके नाम से चल रही है और सारे देश में जितनी पब्लिक लाइब्रेरी उनकी किताबें जाती हैं, उस फाउंडेशन का ही योगदान है। तो ऐसे
समाज सुधारक, समाज सेवी, जिनका सारा जीवन लोगों के लिए कटा है। और उनका देखी MG राणा डे, स्वामी दयानंद विवेकानंद समाज सुधार के लिए आ गया है। हम ऐसे महान समाज सेवी को याद करते हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। हाँ, तो बेटियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटियों के लिए वो स्त्री शिक्षा के लिए बड़ा जोर दिया। उस समय तो स्त्री शिक्षा थी नहीं, और 1825-26 के बाद लड़कियों के स्कूल खुले, सावित्रीबाई फुले आई। ये भी महात्मा फुले और राजा राम मोहन राय के प्रेरणा से ही वो इस समाज में आई। और ये स्त्री शिक्षा आज जो हम देख रहे हैं, ये उन लोगों का फल है। हमें कुरीतियों को दूर करने के लिए, विश्वास को दूर रहने के लिए और स्त्री शिक्षा को सशक्तिकरण के लिए हम उस महान समाज सेवी का योगदान कभी भूल नहीं सकते हैं। आप बताएंगे, एक महिला हैं आप खुद, आज राजा राम मोहन राय जयंती मनाई जा रही है। हाँ जी। तो क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि सबने ही बताया, राजा राम मोहन राय जी ने बहुत सारे काम किए हैं, हमारे समाज के लिए किया है, धर्म के लिए किया है और पॉलिटिकल राजनीतिक के लिए भी किया है। जैसे बात करते हैं कि अगर राजनीति की बात करें तो उन्होंने करों के लिए, टैक्सेस के लिए काफ़ी काम किया, टैक्सेस को माफ़ करवाया है। समाज के लिए तो उन्होंने इतना काम किया है कि जितना हम उनको मतलब वो करें कम है। जैसे कि उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को मतलब चालू करवाया। क्योंकि पहले क्या था कि विधवाएं, मतलब विधवा पुनर्विवाह की तो बात ही अलग है, जब सती को ही जला दिया जाता था तो विधवाएं ही नहीं बचती थी। तो पहले उन्होंने उसको बंद करवाया कि भी सती प्रथा ना होए। उसके बाद उन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून लाए, जिसकी वजह से विधवाओं को पुनर्विवाह की फ्रीडम मिली, जिसकी वजह से वो अपना जीवन जी पाएँ। और उन्होंने चाइल्ड एजुकेशन के लिए, मतलब बेसिकली फीमेल्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। जैसे कि लड़कियों के लिए कि वो एजुकेशन हासिल करें, अपने पैरों पे खड़ी हुए। जैसे हम उनको याद करते हैं तो वीमेन एम्पावरमेंट की जब भी बात आती है तो हम उनको याद करते हैं कि उन्होंने इतना काम किया है हमारे समाज के लिए, बेसिकली ज़्यादा फीमेल्स के लिए। तो उसके लिए हम उनका हमेशा आभार प्रकट करेंगे, उन्होंने जो भी योगदान दिया है। एक महिला के तौर पे आज की जनरेशन के लिए आप क्या सोचती हैं? आज की जनरेशन को क्या है, देखो सब पढ़ लेते हैं कि क्या है, हिस्ट्री में सब पढ़ते हैं, किसी को समझ आ जाती है, कोई याद कर लेता है, अपना ये सोचते हैं कि आगे हम बस जस्ट मतलब अपनी क्लास पास करें और ठीक है। इन चीज़ों को गहनता से नहीं लेते कि हाँ उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हम उन चीज़ों को थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियसली ले, उनको हम याद करके उनके लिए थोड़ा बहुत मतलब रिस्पेक्ट कह लो या फिर मतलब उनको करना चाहिए। दूसरा कि उनको इन चीज़ों को लागू करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, तो हमें भी उनको अपना 100% देके कि जो भी हम पढ़ाई करें और उन चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से लागू करें कि हम अपने मतलब हर फीमेल अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। क्योंकि आज के टाइम ऐसा है कि कोई किसी से पीछे नहीं है। तो फीमेल्स के लिए भी यही है कि वो जेंट्स से कहीं पीछे नहीं है, अपने पैरों पे खड़े हुए। एक फीमेल पूरा घर भी संभालती है, काम भी करती है, सब कुछ कर सकती है। वो इतना कर सकती है कि कोई नहीं कर सकता। क्या कहेंगे, आज राजा राम मोहन राय जयंती मनाई गई? मैं गुलशन कुमार ग्रोवर, समाज सेवी, आज जिला पुस्तकालय कुरुक्षेत्र में राजा राम मोहन राय जी की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित रैली से स्थल से बोल रहा हूँ। राजा राम मोहन राय जी एक अच्छे समाज सुधारक थे। सबसे पहले समाज सुधार का बीड़ा उन्होंने ही उठाया 18वीं शताब्दी में। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि विधवाओं को भी पुनर्विवाह का हक है। उन्होंने उस हक को बरकरार करवाया, दिलवाया। उन्होंने महिलाओं को प्रॉपर्टी का राइट भी दिलवाया। और महिलाओं के लिए वो कहते थे कि शिक्षा महिला के लिए बहुत ज़रूरी है, महिला शिक्षित होगी तभी समाज उन्नत होगा। तो उन्होंने महिला शिक्षा के लिए भी बहुत सारा कार्य किया। और उन्होंने सती प्रथा को कानूनन विलियम बेंटिक के समय में 1829 में बंद करवाया। तो उन्होंने समाज के लिए कार्य किया, धर्म के लिए कार्य किया। धर्म के भी बहुत प्रचारक थे वो कहते थे कि धर्म से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं, धर्म से सहिष्णुता आती है हमारे अंदर और धर्म हमें सबल बनाता है। तो उन्होंने हर प्रकार का समाज सुधार का कार्य किया। तो आज हम उनकी 250वीं जयंती पर नमन करते हैं और हम महिलाओं से ये उम्मीद करते हैं कि वो भी जो हक उन्होंने दिलवाए हैं
वो हक हासिल करने के लिए वो प्रयत्न भी करती रहेंगी ताकि उनके हकों पर कोई डाका न डाले। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।